नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान सिद्धार्थ जी, आपका द ब्रोच नेशन टेस्ट ऑफ ग्रिल नाम से आपका रेस्टोरेंट है। जी सर। और आपने बहुत कम आयु में आपने इस अचीवमेंट को अचीव किया है। सबसे पहले तो आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर एंड हैप्पी वेलकम टू रिवॉल्यूशनरी इंडिया एट माय रेस्टोरेंट ऑल्सो। आपसे मिलकर अच्छा लगा एंड दर्शकों के लिए नमस्कार। जी, बहुत आभार सर। दर्शकों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसा युवा जिसकी सक्सेस स्टोरी जब आप सुनेंगे तो हर व्यक्ति एक प्रेरणा के रूप में इनको अडॉप्ट करेगा और जीवन में कुछ नया करने का जज्बा सीखेगा, अपने मन में एक दृढ़ निश्चय बनाएगा। एक ऐसी जीवन यात्रा जिनके पिताजी श्रीमान नथु जी, जो एक माली के पद पर कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने उस काम को, दायित्व को निर्वहन करते हुए, और सिद्धार्थ जी को इतना पढ़ाया लिखाया कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी अनेकों बुलंदियों को छुआ। और आज आप जींद जैसे पिछड़े हुए शहर को आपने एक नया टेस्ट देने का काम किया और एक ब्रांड ऐसा आप लेके आए पूरे जींद जिले के लोगों के लिए। द ब्रोच नेशन द टेस्ट ऑफ ग्रिल के नाम से आपने एक पॉश इलाके में, जींद जैसे पॉश इलाके में आपने उसको एस्टेब्लिश किया। उसकी आपकी जो यात्रा है, जीवन यात्रा, आपकी बचपन से लेकर अब तक की जो जीवन यात्रा है, उसके बारे में दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करें। जी। तो एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मिडिल क्लास भी आप कह सकते हैं, बिलो मिडिल क्लास। जी। फादर साहब मेरे माली के पद पे काम करते थे, गार्डनिंग करते थे। जी। तो ये जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, जब आई वॉज इन 7th क्लास, मैं 7वीं क्लास में था। जी। एंड पापा का काम था, पापा की थोड़ी तबीयत थोड़ी खराब थी जी। और उनको एक अर्जेंट काम आया था जिनका उन्होंने पहले से कमिट किया था कि हम ये आपको पूरा करके देंगे। एक गार्डन तैयार करना था। जी। ठीक है। तो उस टाइम पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और आई वॉज इन 7th क्लास में 7वीं क्लास में था। जी। तो उस टाइम में पापा के साथ फील्ड पर गया और मैंने देखा कि पापा किस तरीके से काम करते हैं। राइट। तो मैंने देखा कि जब वो कटिंग कर रहे हैं ग्रास की, इक्विवेलेंट कर रहे हैं, उनको बराबर बराबर पोर्शंस में लेके जा रहे हैं। जी। तो पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला लेट्स पापा की मैं करता हूँ। क्या बात है। ठीक है। तो 7वीं क्लास का एक बच्चा अपने पिताजी की पीड़ा को देखते हुए, उनकी तबीयत को देखते हुए, आपने ऑफर किया कि पिताजी मैं आपके इस काम को करता हूँ। यस सर। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं, अभी तू छोटा है तो तेरी तबीयत भी खराब होगी, धूप का टाइम होता है, बिकॉज 11 से 12 बजे के टाइम वो जो धूप होती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। जी। तो पापा ने मना किया, डिनाई किया कि नहीं, अभी तेरी खेलने की उम्र है, अभी कुछ नहीं, मैं कर लूंगा। जी। बट आई सेड कि पापा कुछ नहीं, मैं सीखूंगा। जी। ठीक है, मेरे को सीखने के लिए करना है। जी। और क्योंकि पापा स्टार्टिंग से ही गार्डनिंग लाइन में थे, माली लाइन में थे, तो मेरा पेड़ पौधों को लेके ज्यादा इंटरेस्ट था। जी। तो मेरे को अच्छा लगता था कि नई नई वैरायटीज के पेड़ पौधे जो आते थे मैं उनको ऑब्जर्व करता था। जी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने ग्रास काटनी स्टार्ट करी। स्टार्टिंग का वो एक मूवमेंट 1 मिनट के लिए तो अच्छा लगा जी। कि मशीन के साथ मैं कट कर रहा हूँ, बट जैसे जैसे धूप बढ़ी, टाइम बढ़ा और जब मेरे को पूरा करना पड़ा, जी, देन आई रियलाइज कि पैसा कैसे हार्ड वर्क से कमाया जाता है, क्या वैल्यू ऑफ मनी है। जी। तो दैट डे आई अर्न। पापा ने उस दिन मेरे को, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिया, उन्होंने मेरे को मेरी कमाई उस दिन 50 रुपए की पॉकेट मनी दी। क्या बात है। वो 7वीं क्लास का आप वाक्य बता रहे हैं। बिल्कुल। क्या बात। तो वो जो 50 रुपए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। मेरे को पता चला कि वो 50 रुपए मैंने कैसे कमाए। क्या बात है। ठीक है। मैं पूरा गीला था, पसीने आ रहे थे, घर पे आया नहाया, तो एक अच्छा फील सा हुआ। लेकिन माइंड में एक चीज आई मेरे कि सिर्फ इतनी धूप में काम करने के बाद भी वी आर अर्निंग ओनली 200 रुपीज, कि हम सिर्फ 200 रुपए कमा के आए हैं। जी। तो ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। जी। जैसे ही मैं 9th क्लास में हुआ, जी। 9th क्लास में एक समर वेकेशन, जैसे जून के महीने में सभी बच्चों की छुट्टी पड़ती है, तो दैट टाइम मेरे को था कि मेरे को एक अपनी ड्रेस खरीदनी है स्कूल की, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियली नहीं थे स्ट्रॉन्ग। और मेरे को उस टाइम क्रेज चला था, जो कि अपने चाइना से मोबाइल्स आए थे। जी। तो मेरे फ्रेंड्स सबके साथ थे, तो मेरे पास नहीं था। तो और मैं मांग नहीं सकता था पापा से, बिकॉज मेरे को पता है कि घर में कंडीशंस क्या है।
जी। नीड नहीं थी मोबाइल की, बट एक मोटिवेशन था कि मेरे को करना क्यों है। जी। तो उस समर वेकेशन को मैंने यूटिलाइज करते हुए जून के उस महीने में मैं 1 महीने के लिए एक शॉप पर लगा नियर रानी तालाब, जी। जहां पर मैंने जॉब की, जॉब इन द सेंस एज ए हेल्पर ही। जी। तो मेरे को उस टाइम 3000 रुपीज उन्होंने पर मंथ मेरे को सैलरी दी। जी। जो वो 3000 रुपए थे उसके लिए सुबह 8 से लेके रात में 8-9 बजे वापिस आ रहा हूँ। हार्ड वर्क था, लेकिन एक हैप्पीनेस थी कि मैंने वो अर्न किया, अपने खुद की मेहनत से किया। जी। तो फाइनली आई अर्न। मैंने मोबाइल लिया एक, जो कि उस टाइम 1800-1900 तक की कॉस्टिंग में आया था, जी। एंड मैंने अपनी स्कूल की ड्रेस और ब्लेजर लिया था। क्या बात ठीक है। है, ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ जी, सैल्यूट टू यू। थैंक यू सर। सो मेरे बचपन से एक चीज रही है कि मेरे को सीखना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कमाना था, मेरे को सीखना था कि ठीक है। पैसा कैसे कमाया अर्न किया जाता है। जी। तो उसके बाद जैसे ही 10th हुई, 11th-12th मैंने डीएवी स्कूल से पास आउट की। जी। 11th-12th अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छे फैकल्टी थे। किस फील्ड से आपने मैंने 12th की सर? सर एक्चुअली मैंने कॉमर्स से की थी। जी। बिकॉज बिजनेस जो है सारा कॉमर्स खिला, राइट? कॉमर्स है तो बिजनेस, अर्थशास्त्र पे ही सारी दुनिया का विकास टिका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर मैंने बिजनेस सब्जेक्ट चूज करके अपनी एजुकेशन की 12th कंप्लीट किया। जी। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। ऐसा नहीं था कि मैं 98-95% वाला स्टूडेंट था, और ऐसा भी नहीं था कि मैं 60-65 वाला था। जी। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं उतना ही पढ़ता था जितना मेरे को समझ में आ रहा है, मैं ज्यादा हार्डवर्क नहीं करता था। हाँ। तो उसके बाद जैसे ही मैंने 12th कंप्लीट करी तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। जी। 2 ऑप्शंस इन द सेंस, वो जो फेज होता है स्टूडेंट का जब आप 12वीं कंप्लीट करते हो, वो सबसे लाइक टेंशन वाला माहौल होता है। जी। क्यों होता है? क्योंकि आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि अब आपको ग्रेजुएशन के लिए कहाँ जाना चाहिए। मतलब रास्ते कहीं है, डिसाइड आपको Decide नहीं करना है करना। कि एक ही दिशा में चलना है। बिल्कुल। वो निर्णय आपकी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। तो उसके लिए कुछ फैमिली जो होती है, एजुकेटेड फैमिली जो होती है, तो वहां पर उनको एज उनके पेरेंट्स गाइड कर देते हैं। फैमिली में कोई ना कोई पोस्ट पे होता है, वो गाइड कर देता जी। है। बट इन माय फैमिली लाइक मेरे पास ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था। मेरी एक बड़ी सिस्टर है जिन्होंने भी कॉमर्स से किया था। तो मेरे को माइंड में ये था कि उनसे पूछ लेते हैं क्या सीन है, लेकिन फिर उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप वो चीज देखिए। क्या बात, इंटरेस्ट पे चलना चाहिए। हाँ जी सर। तो जो वो कॉलेज का लिस्ट के लिए हम फॉर्म फिल करते हैं, जी। तो अब रिसर्च की जब पता लगा कि भाई जीन से नहीं बाहर से करो। अब सभी बच्चों को ये कहा जाता है कि भाई जीन में नहीं पढ़ाई अच्छी, आप बाहर जाइए। जी। तो मैंने भी मेरे दोस्तों को देखते हुए, बिकॉज दे आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, की लाइक मैं भी बाहर से जाके ग्रेजुएशन करता हूँ और कुछ अच्छा अर्न करूंगा, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब करनी है। क्या बात है। तो फिर मैं दोस्त के साथ गया, मैंने फॉर्म भरे, सब कुछ किया, लेकिन आई रियलाइज कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने गलत क्या कर रहा हूँ, कि मैं निकल तो चुका हूँ, लेकिन मैंने अपनी परिस्थिति, अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट अभी वो नहीं देखा है। कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं ग्रेजुएशन करने बाहर जा रहा हूँ, जहाँ मेरे को बाहर रूम लेके रहना पड़ेगा, अपनी फैमिली कंडीशन की तरफ भी विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो फेज हम क्या करते हैं कि दोस्तों को देखते हैं कि मेरा दोस्त किस कॉलेज से कर रहा है, मैं भी वहीं चलता हूँ। उनकी आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान नहीं ध्यान नहीं जाता, जाता। अपने परिवार का और उनके दूसरे के परिवार के। राइट राइट। तो फिर आई सिलेक्टेड की लाइक नहीं, मैं नॉर्मल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन इज माय लास्ट पॉइंट। जी। मेरा एम्बिशन था कि मेरे को लाइक और कुछ करना है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, देन मेरे को जॉब में उतरना है। जी। अपने आप को कंप्लीट लेना है, स्पेशलाइजेशन के बाद ही जॉब की फील्ड में जाना है। बिल्कुल सर। जी। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से किया, जीन से। जीन से। अरे सर कमाल, ठीक है। मतलब दूर तक जाकर बैक टू पेविलियन और गवर्नमेंट कॉलेज को ही चूज किया। यस सर, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे दोबारा से आए, माहौल देखा सर। पढ़ाई जो होती है ना, देखो कॉलेज नहीं होता, वो आपका एनवायरनमेंट करवाता है क्या बात। कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके आसपास के बच्चे कैसे हैं, तब आपकी पढ़ाई होती है। जी। तो उस टाइम गवर्नमेंट कॉलेज का अनफॉर्चुनेटली मेरे को वो माहौल नहीं मिल पा रहा था। मैंने 3 इयर्स मैंने स्पेंड किए, सीखा, लेकिन इतना भी नहीं सीखा कि मैं अपने आप को कंपेयर कर पाऊं अदर्स और जिस टॉप यूनिवर्सिटीज के कॉलेज के स्टूडेंट्स के मुकाबले। हाँ जी सर। और जो मैंने पैरामीटर खुद के लिए रखा था, मेरे को उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि मैंने कुछ अभी सीखा है। जी। तो आई डिसाइडेड कि अब मेरे को बाहर निकलने की जरूरत है। जी। मेरे को एक ऐसे हायर क्वालिफिकेशन, मेरे को एक ऐसे मेंटर्स चाहिए जिनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ, बिकॉज लर्निंग मेरा पैशन रहा है। क्या बात है, बहुत उम्दा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि लाइक मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, जी। MBA करूंगा,
तो एमबीए के लिए लाइक मेरा पैशन था कि क्योंकि मैनेजमेंट जो होती है मैनेज करना आ गया था, सीख रहा था, तो क्यों ना उसके अंदर ही बेहतर कुछ किया जाए, क्योंकि जीवन भी एक मैनेजमेंट का इनाम है। अगर वो मिसमैनेजमेंट है तो आप डिस्टर्बिंग रहेंगे, और मैनेजमेंट है तो आपकी लाइफ भी स्मूथ चलेगी और सब चीजें अच्छी होंगी। हाँ जी सर। तो फिर चंडीगढ़ के लिए अगेन हम निकले, हमने एमबीए के लिए फॉर्म फिल किए। सो उस टाइम एक चीज रियलाइज हुई कि गाइडेंस की कमी दोबारा आ गई। मैंने जब एमबीए के लिए फॉर्म रजिस्टर किया तो मैंने जब उनका फीस स्ट्रक्चर देखा, दैट वाज की लाइक नियर अबाउट 7 to 8 लाख का एक्सपेंस हो जाएगा आपकी 2 इयर्स की जर्नी में। बहुत बड़ी अमाउंट है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बिल्कुल सर। और जहां तक देखा जाए सर, इंडिया के अंदर एजुकेशन की जो प्राइवेट सेक्टर्स आए हैं ना, उन्होंने एजुकेशन का लाइक ऐसा कर दिया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या बिलो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी इच्छाओं को दबाना ही बेहतर समझता है व्यक्ति, बच्चा अपने फैमिली कंडीशन को देखते हुए इच्छाओं को दबाता है, उनको मारता है। बट लाइक मेरे साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था मेरा फैमिली सपोर्ट। क्या हम किसी भी कंडीशन में हैं, हम साथ हैं जी, आप करो, आप अच्छा करो। क्या बात। तो दैट्स द पॉइंट कि लाइक पापा ने मेरे को बोला कि तुमको करना है तो कर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आई डिसाइडेड, मैंने थोड़ा रिसर्च किया आसपास से कि कैसे हो सकता है, क्या सभी अबव एवरेज बच्चे ही पढ़ेंगे, मिडिल क्लास बच्चा नहीं पढ़ सकता जी। तो फिर आई डिसाइडेड, मेरे को एक पॉइंट मिला जो था एजुकेशन लोन का। क्या बात। ठीक है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है एजुकेशन लोन की, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, मैंने देखा कि हाँ एजुकेशन लोन है, यहाँ से कुछ समाधान निकल सकता है। और वो सबसे बेस्ट पॉइंट मेरे को इसलिए भी लगा, उसमें आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ आप नहीं डाल रहे, लेकिन साथ ही अपने उस शिक्षा को अपग्रेड कर रहे हैं। तो आई डिसाइडेड कि मैं एजुकेशन लोन लेता हूँ। मैंने एजुकेशन लोन के लिए काफी धक्के खाए, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट का सेक्टर का सिस्टम क्या है, सड़क के सरकार चलती है। तो आज ही मेरे को दिन याद है, 21 जुलाई को एडमिशन लाइक क्लास स्टार्ट होनी थी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम 21 जुलाई 2018 पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो मेरे को जो एजुकेशन लोन क्लियर करके मिला, मैं 1 महीने से जा रहा था बैंक में, धक्के खा रहा था। 19 जुलाई को मेरा एजुकेशन लोन सैंक्शन हुआ कि आपको हम सैंक्शन कर रहे हैं जी। तो 19 जुलाई को जैसे ही सैंक्शन हुआ, हम भागे यूनिवर्सिटी के लिए, हम गए, बिकॉज सीट्स वगैरह ना रह जाए, माइंड में डर भी रहता है, ठीक है। तो हमने रजिस्टर किया, सब किया। फिर एक और समस्या जो खड़ी हो गई आगे, अगेन मनी, कि हमने एडमिशन तो ले लिया एजुकेशन लोन से, मैंने एजुकेशन लोन लिया था सिर्फ उसकी फीस के लिए, लेकिन मैं ये भूल चुका था कि वहाँ पर रहने खाने का भी आपका खर्चा अगेन है जी, ठीक है। एजुकेशन के इक्विपमेंट्स आपको खरीदने हैं, उसका भी खर्चा अलग है जी, बुक्स और आपकी बहुत सी चीजें होती हैं। तो इसमें मेरी सिस्टर मेरे साथ जो आगे निकल के आए, वो मेरे से एल्डर थे, ठीक है। वो वर्किंग थे, लाइक प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला तू पढ़, मैं देखूंगी वो सब। क्या बात है, ऐसी बहन को सैल्यूट है कि अपने छोटे भाई को किस प्रकार से उसकी शिक्षा के मामले में कोई समझौता ना हो, और वो जिस उद्देश्य के लिए पढ़ रहा है उस मंजिल को प्राप्त कर पाए। सैल्यूट है ऐसी बहन को। तो आज मैं जो भी हूँ मेरी सिस्टर की वजह से ही हूँ बेसिकली। तो कहने का मतलब यही बात है, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वो माँ भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, वो बेटी भी हो सकती है, वो महिला ही एक पत्नी भी हो सकती है। बिल्कुल सर जी। तो फिर उन्होंने बोला, तो मेरे को थोड़ा सा एक अंदर से मोटिवेशन मिला, कॉन्फिडेंस मिला कि करेंगे। तो लाइक उस टाइम मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका मैं आज भी हेल्पफुल हूँ, कुछ मेरे यार दोस्त हैं जो आज भी हम एक साथ बैठते हैं। उनके नाम अगर साझा कर पाए बहुत फील करेंगे। अमित है, सोनू गर्ग है। तो बेसिकली क्या था कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, फीस एजुकेशन लोन से सबमिट हो गई थी। अब मेरे को हॉस्टल के लिए मनी चाहिए था जी। तो सिस्टर ने बोला कि मैं भी करती हूँ अरेंज, कुछ सिस्टर ने अरेंज करा, कुछ फिर मेरे को माइंड में जो आया मेरा फ्रेंड सर्कल। मेरे फ्रेंड सर्कल को मैंने बस एक फोन किया कि जस्ट अमित या सोनू ऐसे ऐसे बात है, तो मैं फीस भरा, मेरे पास फीस नहीं है अभी हॉस्टल के लिए, एक साथ भरना था। अगर वो मंथली पे करना तो वो मैनेज हो जाता, लेकिन जब आपको एक साथ पैसा भरना है तो वो सेविंग्स नहीं होती है मिडिल क्लास के लिए, तो थोड़ा अरेंज करना मुश्किल होता है। सो दे टोल्ड कि लाइक उन्होंने बोला कि अरे तू चला गया, मास्टर्स कर रहा है, कर तू, कोई दिक्कत नहीं है। तभी के तभी उन्होंने स्टैंड के पैसे, मैंने हॉस्टल अलॉट किया गया, मेरे को हॉस्टल मिला एंड आई स्टार्टेड लर्निंग। मैं इसमें दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब व्यक्ति कोई अच्छा उद्देश्य लेके किसी तरफ कदम बढ़ाता है, किसी विषय की तरफ बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर
कृष्ण सुदामा के रूप में दोस्त आपका इंतजार कर रहे होते हैं। आप कदम तो बढ़ाइए, आपको मंजिल दिलाने में उन दोस्तों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी। तो फिर लाइक जैसे मैं चंडीगढ़ गया, अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो एक गैप मेरे को फील हुआ एजुकेशन को लेके। जी। कि हमारे, अगर मैं जिंद की एरिया की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, हमारा थोड़ा सा स्टडी के मामले में, एजुकेशन के मामले में जो एरिया है वो बैकवर्ड है। जी। ठीक है, क्योंकि बच्चे को बाहर निकल के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। बच्चा लोकल ही जो है उसी में लाइक लिमिटेड सी एजुकेशन के अंदर पढ़ रहा है, लिमिटेड नॉलेज भी लिमिटेड है उसके हाँ पास, जो एक कंपटीशन के लेवल की नॉलेज है वो नहीं है। तो जैसे ही मैं क्लास में गया, मैंने देखा मेरी क्लास के अंदर साउथ अफ्रीका से बच्चे हैं, अफगानिस्तान से बच्चे हैं, जी, बेंगलोर से बच्चे हैं साउथ के। तो जिस दिन ओरिएंटेशन था, आई रियलाइज, मैं सबसे लास्ट में बैठा, आई रियलाइज कि मैं तो इन बच्चों में डिजर्व ही नहीं करता कहीं, क्योंकि हमारी एजुकेशन उस लेवल की नहीं थी कि हम उनके साथ कम्पीट कर पाए। जी। तो एक थोड़ा सा मन में डर हुआ, तो आई वाज क्राइंग कि लाइक मैंने क्या डिसीजन जो लिया वो सही लिया नहीं लिया, इतना पैसा लगा दिया, क्या इस पैसे का रिटर्निंग हम पेरेंट्स को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो एक फेबिया सा मन में क्रिएट हो गया था एनवायरनमेंट को देख के। सो उस टाइम लाइक मैंने जैसे मेरे फ्रेंड्स से बात करी, मेरी सिस्टर से बात करी, तो एक होता है ना गुरु, कि गुरु से आप जब शेयर करते हो ना, तो वो कुछ ना कुछ आपको गाइड ऐसा कह जाता है कि जो आपको हेल्प कर देती है चीजें। मतलब जिस समस्या का समाधान कहीं नहीं है, है, वो गुरु के पास, गुरुजन के पास है। वो गुरु आप जिसको आप मान रहे हैं, वो गुरु जिसको आपने धारण किया, वो गुरु आपको। तो मेरे टीचर्स जो थे, लाइक जब मैं 11th 12th में था या मैं 10th क्लास में था, मैंने कुछ टीचर से रेंडमली कॉल किया। जी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बच्चे, तू यहाँ पर आया किस लिए था? सीखने के लिए। तेरे पास खोने को कुछ नहीं है, हाँ, तू सीख के ही जाएगा जो भी जाएगा। क्या तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला, मेरा मोरल बूस्ट हुआ। जी। तो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमें एक एक्टिविटी दी गई थी, जिसके अंदर हमें प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी। और अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ जी, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर सारा का सारा जो काम था वो लाइक सॉफ्ट कॉपीज यानी लैपटॉप वगैरह पे ही था, हार्ड कॉपीज में बहुत कम था जी, डिजिटल था थोड़ा जी। तो अब जो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज बीकॉम से पास आउट होके गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उस बच्चे के लिए प्रेजेंटेशन बनाना एक बहुत बड़ा पीपीटी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा इशू हो गया था, क्योंकि आज से पहले हमारे कॉलेज में हमने वो एक्टिविटी करी नहीं थी, हमें किसी ने प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया नहीं था जी। तो एक्टिविटी मिली। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एक टीम बनाई गई सब बच्चों की अलग अलग, 8-8 बच्चों का पेयर बनाया गया जी। तो मेरा जो पेयर 8 बच्चों का था उसका कैप्टन ही मैं था, यानी लाइक मेरे को ही हैंडल करनी थी वो टीम जी, और टास्क को पूरा कंप्लीट करना था। हमें कंबाइंड पीपीटी बनानी थी जो कि हमें प्रेजेंट करनी थी। अब मेरी जो पीपीटी की टीम थी उसके अंदर जो बाकी के बच्चे थे वो भी वैसे ही निकले जैसे मैं आपके सामने हूँ। अच्छा सर, उनको भी वो प्रेजेंटेशन नहीं बनानी आती थी जी। तो इट्स अ बर्डन कि लाइक अब होगा कैसे, कि किसी को नहीं आती है। सभी तनाव में थे पूरे टीम मेंबर, बिल्कुल, क्योंकि बाकी जो टीम थी उनके अंदर लाइक बेंगलोर के भी बच्चे थे, एक्सपर्ट बैठे थे, लेकिन हमारी जो टीम थी वो नॉर्थ रीजन की थी। तो वो बच्चे, उनको भी इतना नहीं था, बस पता था पावर पॉइंट होता है, ये नहीं पता था कि बनेगा कैसे जी। उसका सिर्फ वर्ड का पता था कि पीपीटी होता क्या है, उसको बनाने का कोई आइडिया नहीं था। हाँ जी सर। तो आई डिसाइडेड कि लाइक अब मेरे को कैप्टन बनाया गया, तो लाइक मेरे को ही आगे निकल बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई। सो हमने स्टार्ट किया, मैंने बोला कि लेट्स वी स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। मैं हॉस्टल गया, मैं हॉस्टल 5 टोटल 8 स्लाइड हमने बनाई थी, 8 बच्चे थे तो 8 स्लाइड हमें प्रेजेंट करनी थी। फर्स्ट स्लाइड जब मैंने बनाई, मैंने यूट्यूब खोला, क्योंकि आप सीखने के लिए बहुत सारी चीजें आप कहीं से भी सीख सकते हो जी। तो यूट्यूब खोला, पावर पॉइंट खोला, मैंने देखा कि स्लाइड्स कैसे बनाते हैं जी। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, मैंने सीखा। तो मैं 4 बजे बैठा था और सुबह के 2:30 बजे मैं उठा, टोटल 8 स्लाइड बना के। मतलब कंटिन्यू आपने विदाउट एनी ब्रेक यू विल सिट ऑन द टेबल। माइंड में प्रेशर था कि कल प्रेजेंट नहीं करा तो हमारा क्या होगा जी। और जिसमें आप टीम लीडर थे, तो दूसरे बच्चों को नहीं आता था बनाना। तो आई डिसाइडेड कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो मैंने सीखते सीखते वो चीजें बनाई। 8 स्लाइड हमने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की जी। देन मैंने सुबह मॉर्निंग में 2:30 बजे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की कि लाइक हम सबको प्रेजेंट करना है, तो आप प्रिपेयर कर लीजिए, बना मैंने दी अभी जी। तो
जैसे ही हम प्रिपरेशन के लिए गए 2 बच्चे नहीं आए टीम से, डर के मारे कि उनको लगा नहीं कर पाएंगे। तो वी आर लेफ्ट 6 स्टूडेंट, 6 बच्चे रह गए हम। अब 6 बच्चों को 8 स्लाइड करनी थी, यानी किसी को 2 स्लाइड करनी पड़ेगी जी। तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अगेन कैप्टन पे आती है। तो कैप्टन, एज ए कैप्टन मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जी। हमने प्रेजेंट किया, जितना अच्छा हो सकता था हमने बोला। तो उस एक्टिविटीज के अंदर टोटल 8 से 9 टीम थी और हमारा सेकंड पोजीशन था। क्या बात है, ग्रेट, सैल्यूट टू यू। हमने वो सीख के करा और हमें मिला अवार्ड, उसका रिटर्न और मिला। आपने पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग जो अलग अलग रीजन से आए हुए उनके थे साथ compete उनको किया। कम्पीट किया और सेकंड पोजीशन ली। बिल्कुल सर। ये एक लेसन है उन युवाओं के लिए जो बाधाओं को समझकर अपने लक्ष्य से पथ भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने लक्ष्य पर मछली की आंख की तरीके से अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर प्रयास करें, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों पर होगी। तो सर फिर हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, MBA स्टार्ट करी, पढ़ाई करी। तो सीखना था, एक मोटिवेशन आ चुका था क्योंकि हमें एक अवार्ड मिल चुका था। ऐसे ही हमने हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया जी। तो आज भी मेरे कुछ फ्रेंड, जैसे एक मेरे साथ जिनसे ही मेरे एक फ्रेंड गए थे साथ में जी। उसने भी MBA किए थे। तो शी इज ऑल्सो टॉपर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज जी। तो हम दोनों गए थे साथ पढ़ने के लिए। तो हमने सीखना स्टार्ट किया दोनों ने मिलके, एक दूसरे से। उसको कोई चीज नहीं आ रही तो वो मेरी हेल्प करे, मेरे को नहीं आ तो मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो वहां पर जाके मेरे को एक मेन शख्स जो मेरे को वहां पे मिले, और मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूंगा, रविंदर मलिक जी। ठीक है, वो ऐसी पर्सनैलिटी थी कि बच्चे MBA स्टडी कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसी पर्सनैलिटी थी, वो बच्चों को कोचिंग देते थे और वो MBA करने आए हैं। MBA खुद भी कर रहे हैं लेकिन बच्चों को कोचिंग दे रहे थे। बहुत बड़ी बात है सर। वो गवर्नमेंट मिस्टर रविंदर मलिक जी वही हैं जिन्होंने अभी HCS क्वालिफाई किया है। यस सर। क्या बात है, क्या बात है। तो वो भी एक्चुअली यूके लंदन में है। अच्छा, ठीक है जी। तो रविंदर मलिक जी से मेरे को ऐसे बड़े भाई की तरह वो मिले, जी। क्योंकि वो पानीपत से थे, मैं जींद से था, तो एक बॉन्ड बना था जी। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा हेल्प किया कि कैसे कैसे बढ़ना चाहिए। मीन्स उन्होंने मेरे को सिखाया, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को सिखाया उंगली पकड़ के, उन्होंने मेरे को कहते ना डांटने वाला है पीछे कि क्यों नहीं हो रहा ऐसे क्यों नहीं हो रहा, सिस्टमेटिक में से क्यों नहीं चल रहे हम। तो वो मेरे को पुश देते थे। क्या बात। तो उसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख गया। और जैसे ही हमारा 3rd सेमेस्टर आया, 2 इयर्स की जर्नी के अंदर 1 साल कंप्लीट हो गया था MBA का। जैसे ही 3rd सेमेस्टर आया तो प्लेसमेंट हमने क्रैक कर ली थी। क्या हमें प्लेसमेंट मिल चुकी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमने इंटरव्यू क्रैक कर दिए थे जी। बट आफ्टर दैट कोविड का सिचुएशन क्रिएट हुआ जी। ठीक है, तो दोबारा एक क्वेश्चन मार्क आ गया था कि एजुकेशन लोन ले लिया है, कंपनी ने ज्वाइनिंग होल्ड कर दी है, तो अब कैसे रिटर्निंग पे कैसे करें बैंक को। तो फिर आई डिसाइडेड कि यूनिवर्सिटी के अलावा अब बाहर से कुछ सीखते हैं। तो हमने कुछ स्किल सर्टिफिकेशंस किए जी। हमने, क्योंकि हम बाहर निकल चुके थे, हमें पता था कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है जी, मार्केट में अभी चल क्या रहा है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक प्रोफाइल बनानी थी, जिसके लिए हमें कुछ स्किल सर्टिफिकेशन चाहिए थे, जिनकी हमने तैयारियां स्टार्ट की। डिजिटल मार्केटिंग सीखा, इनबाउंड मार्केटिंग सीखा, ठीक है, कुछ एनालिटिक्स के टूल्स सीखे, SPSS सीखा। तो हमने अपने आप को प्रिपेयर किया जी। फिर देन आई डिसाइडेड कि हम बाहर से प्लेसमेंट के लिए जाते हैं जी। तो उस टाइम वर्क फ्रॉम होम का काम स्टार्ट हुआ था बिकॉज कोविड। तो मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने ज्वाइन किया। कंपनी का नाम बताऊं तो मैं बायजूस जी, जो कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। यस सर। तो बायजूस का था कि खुशी थी मिला, लेकिन मेरे को काफी लोगों से जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे को बताया गया कि वेरी हेक्टिक जॉब। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं सेल्स के अंदर, बहुत हेक्टिक है। बायजूस के अंदर आप जा रहे हैं, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। फिर मेरे को आया कि यार मेरे को लोगों की नहीं सुननी है, मेरे को अपनी सुननी है। ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन मैं सीख जाऊंगा। अगेन लर्निंग जी, कुछ ना कुछ तो सीख के आएंगे जी। तो फिर हमने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। मेरा फील्ड बहुत अच्छा गया क्योंकि मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था, मैं इंटरेक्ट करता था लोगों के साथ। जो सेल्स पार्ट मेरा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा था जी। तो धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। तो नवंबर 10 को 2020 में मैंने बायजूस ज्वाइन कर लिया था जी। तो आफ्टर दैट 1-1.5 साल के बाद प्रमोट हो गए थे सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के पद पे जी। उसके बाद मैंने बायजूस के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट किया। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। मुझे प्रमोट करके मैनेजर बना दिया गया जी। बेंगलोर में सर्विस कर रहा था बायजूस के अंदर ही, जिसमें मुझे आकाश इंस्टीट्यूट का पैन इंडिया संभालने को मिला। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है सर।
तो फिर ये जीन के लोगों के लिए प्राउडी मोमेंट्स है, इस प्रकार के आपको डेजिग्नेशन, इस प्रकार की जिम्मेवारी आपको दी है। हाँ जी सर। तो फिर वो मैनेजर जब बना था, लाइक पैकेज अच्छा था, सैलरी पैकेज अच्छा था, वी आर हैप्पी कि हमें एक अच्छी अर्निंग मिल गई है, एक अच्छा लाइफस्टाइल, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का सपना रहता है ना, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, वो हमें मिल चुका था। कंपनी से गाड़ी आ रही थी ड्रॉप पिक के लिए, स्टे के लिए हमें होटल मिल रहा था, अच्छा खाना मिल रहा था, एक अच्छा था, बिकॉज कि हम अच्छा कर रहे थे। आपने वो असफलताओं को से सीख कर और सफलता की मंजिल पा ली। हाँ जी सर। तो फिर उस फेज में लाइक मैंने बहुत किया, 2-2.5 साल मैंने वहाँ पे जॉब की। तो रिसेंटली मैंने दिसंबर में रिजाइन दिया सर जी। रिजाइन देने का रीजन ऐसा था कि मेरे को एक पॉइंट पे नहीं रहना, मेरे को और भी आगे बढ़ना है जी। तो रेजिग्नेशन के बाद मेरे को एक एक्चुअली ऑफर आया था दुबई से, चीना की तरफ से। तो वहाँ पे भी एक एजुकेशन कंपनी थी जो मेरे को सीनियर टेरिटरी सेल्स ऑफिसर के लिए, मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था तो वो मेरे को बुला रहे थे जी। तो मैंने एक्सेप्ट किया उनका ऑफर। मैंने बायजूस में रिजाइन करके उनका ऑफर एक्सेप्ट किया एंड आई प्रिपेयर माय डॉक्यूमेंट्स जी। जिसको एग्जैक्टली जो रिक्वायर्ड होता है। जी जी। तो 15 दिसंबर के लिए उन्होंने मेरे को ज्वाइनिंग का डेट बोला था जी। बट अनफॉर्चुनेटली एक और समस्या, मिडिल क्लास फैमिली की ना थोड़ी समस्याएं चलती रहती हैं, ज्यादा होती है हैं जी। तो अनलकीली मेरा वीजा कैंसिल हो गया हम्म। बिकॉज 21 नवंबर से रूल चेंज हुए थे कि गल्फ कंट्रीज में अगर आपको आना है तो आपके पासपोर्ट में सरनेम होना कंपलसरी है। सर नहीं। सर जी। बट मेरे हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा सिंगल नेम था, जी। तो मेरा वीजा कैंसिल हुआ। अब इस सिचुएशन में थोड़ा सा एक डिमोटिव सा फील हुआ कि लाइक अब दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा यहीं से। जी। तो उस टाइम फिर दोस्त के साथ बैठते थे, मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड वरुण, ठीक है, हम दोनों एक साथ रहते थे। वो सीए की प्रिपरेशंस कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। की, और हम 11th क्लास से एक साथ पढ़ रहे थे डीएलयू जी। तो डिसाइडेड कि लाइक क्या करें आगे, कब तक जॉब करेंगे, ऐसा है। तो हमारा ऐसे डिस्कशन चलता रहा, हम खाने जाते थे कुछ ना कुछ और डिस्कशन करते थे। जी। तो खाते खाते माइंड में आया कि ना खाने का ही कुछ स्टार्ट कर लिया जाए। क्या बात है, क्या बात तो हमें ये था कि अगर हम जॉब, अब मैं डॉक्यूमेंट चेंज कराऊंगा, मेरे को 1-2 महीने लगेंगे, है। जी। क्यों ना 1-2 महीने को यूटिलाइज किया जाए, कुछ किया जाए। जी। तो वी डिसाइडेड कि हमें एक ऐसा छोटा एक रेस्टोरेंट चाहिए जिसमें गुड एम्बिशन। क्या बात है। लाइक आजकल जींद में क्या ट्रेंड चल रहा है ना सर कि अगर मान लो हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है या फैमिली डाइनिंग करना है तो हम सीधा क्या करते हैं, हम होटलों के पीछे भागते हैं। जी। ठीक है, हम वहां पर जाके लाइक होटल के अंदर जाके अपनी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करते हैं। जी। लेकिन जब मैं बात करूं कि अगर मान लो किसी फैमिली का बजट थोड़ा सा डाउन है, जी। हल्का, जो होटल के लिए नहीं जा अफोर्डेबल नहीं है, थोड़ा अंदर से एक रहता है शाइनेस सा कि होटल का पे ना कर पाए ठीक है। सर। तो उसमें हमें था कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम एक फील दे सके होटल की तरह ही, अच्छा इन्वायरमेंट दे सके, गुड क्वालिटी फूड दे सके, क्या बात। और जींद के अंदर जो मेन चीज नहीं है अभी वो ला सके। क्या बात। वो चीज थी जींद के अंदर कि लाइक बारबेक्यू नेशन का एक थीम रहता है जी। टेस्ट ऑफ ग्रिल, जैसे तापरोज नेशन टेस्ट ऑफ ग्रिल नाम रखा गया है। जी। टेस्ट ऑफ ग्रिल का मतलब कि ग्रिल की कुछ ऐसी आइटमें लाते हैं जो फ्लेवर्स लोगों के मुंह तक पहुंचाए। क्या बात। तो ब्रोज नेशन का बेसिकली जो नाम रहा था रेस्टोरेंट का, जी। बिकॉज वरुण एंड मी आर ट्राई लाइक कि हम करना है कुछ। जी। तो ब्रोज नेशन इज टेकिंग लाइक ब्रदर से हमने लिया ब्रो, जी। शॉर्ट फॉर्म क्योंकि आप दोनों दोस्त भाई भाई भी थे और भाई भी थे। ठीक है जी। तो हमने लिया ब्रो। जी। फिर हमने कहा कि यार जहाँ पर सभी भाई आपस में बैठ के खा रहे हैं, हाँ। बहन भी भाई यार कुछ लगा लो आगे में, सारे लाइक एक अपनापन होता है फैमिली वाला। तो ऐसे ही एक जब संगठन इकट्ठा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेशन। बिल्कुल। एक संगठन, राष्ट्र। जी। तो हमने डिसाइड किया कि ब्रोज नेशन नाम को लेके चलते हैं। क्या बात। और टेस्ट ऑफ ग्रिल बेसिकली आप मैं दिखा देता हूँ, जैसे मेरी टेबल है तो इसमें जी। ये एक अलग से कार्डबोर्ड लगा हुआ है। जी। राइट, अगर हम इसको उठाएंगे इसके नीचे स्पेस है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रिल के लिए स्पेस हमने छोड़ा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। ठीक है, इसके अंदर ग्रिल्स आती हैं जिसमें आपको ऑन टेबल हम ग्रिल करके देते हैं आइटम, पनीर टिक्का, पानी चाप, क्या बात है। पाइनएप्पल टिक्का, रोस्टेड जी। पोटैटो टिक्का जी। एंड ऑल। जी। तो ये थोड़ा तो कंसेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हर टेबल पर है आपकी? यस सर, मेरी लाइक टोटल 11 टेबल्स है, 11 में से 7 टेबल्स पे ये कंसेप्ट है। क्या बात है, बहुत उम्दा सर। हाँ जी सर, आपने वास्तव में जो नाम दिया उसको चरितार्थ भी किया वास्तव में। बिल्कुल सर। बहुत बड़ी बात है सर, आपको इस चीज के लिए आपकी और आपकी पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर जी। तो अब चीज थी कि हमने सब कुछ प्लान किया, हम
5 जनवरी को हमें शॉप मिली थी रेंट पे, जी। इसकी हालत बहुत खराब थी। हम आपके साथ थोड़ी सी शॉप क्लिप भी शेयर करेंगे। जी जी जी, ठीक है? निश्चित तौर पे। तो हमें था कि एक बिग टास्क कि हम आर्किटेक्ट हायर करें, उससे काम करवाएं। अब आर्किटेक्ट हायर करने के लिए ऑब्वियसली बात है कॉस्टिंग बढ़ेगी, बिल्कुल। तो इतना बजट था नहीं, तो जी। हमें कम बजट के अंदर अच्छी चीज करनी थी, प्यार से बनाना था। क्या बात है, तो वी डिसाइडेड कि हम दोनों खुद ही मिलकर करते हैं, क्या बात है। और कुछ यार दोस्त थे जो बीच बीच में हेल्प के लिए आते थे। ठीक है, जैसे विकास है, भारत है, वो कुछ यार दोस्त हैं हमारे जो आते रहते थे। जी। तो हमने डिसाइड क्या करते हैं, तो हमने खुद ही सारी इंटीरियर डिजाइनिंग की, क्या खुद ही प्लान आउट किया कि किस जगह को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया, रेस्टोरेंट अच्छा स्टार्ट हुआ। लेकिन एक चीज थी कि हमने जिस थीम बेस पे हमें लेके चलना था, टेस्ट ऑफ ग्रिल के लिए हमने जो बारबेक्यू कंसेप्ट रखा था, जी। इसमें थोड़ा सा हम फेलियर रहे। ये आप बहुत ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, इसकी ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग किस डेट की रही? इसकी ग्रैंड ओपनिंग हमें ये शॉप 5 जनवरी को मिली थी, जनवरी को, और 5 फरवरी को हमने ओपनिंग की थी। एक महीने के टाइम पीरियड में आपने इसको बिल्कुल सेट कर दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि हम मी एंड माय फ्रेंड, हम टोटल 22 घंटे 23 घंटे काम करते थे। हम सिर्फ 1 घंटे की स्लीप लेते थे, देन नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट। क्या बात है। जब इतनी मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से जब आपने एक सपना देखा और उसको अमली जामा पहना दिया, वास्तव में हम इस होटल को विजिट किया, यहाँ के लोगों की हमने देखा कि वास्तव में सेटिस्फाई हैं लोग, आपके जो आपने उनको टेस्ट दिया है वो बहुत उम्दा। क्योंकि सर एक्चुअली क्या था ना, बचपन से सीखा था पैसा कैसे है, वैल्यू ऑफ मनी क्या है। तो हमें पता था कि नाजायज खर्चा नहीं करना, तो इसलिए खुद लगे हुए थे, खुद परचेजिंग किया, खुद सेटअप रेडी किया, तो अच्छा रहा। बिल्कुल प्यार से बनाया इसको जी। तो फेलियर जो रहा, मैंने आपको बताया बारबेक्यू का, वो फेलियर ये रहा कि हमारी जो शॉप थी उसका जो एरिया था वो थोड़ा सा कम रह गया, कंजस्टेड रह गया, क्योंकि बारबेक्यू के लिए ना बफे लगता है जी। ठीक है, और फायर होगा तो लाइक थोड़ा सा धुआं वगैरह भी रहेगा जी। तो उसके चलते थोड़ा सा सेटिंग नहीं बन पाई, बट हम करेंगे जी। अभी हमने पोज किया है, ये अभी पूरी स्टॉक नहीं Delete किया है। लेके आपने उस concept को। यस, मेरे पास सारा लाइक फर्नीचर रेडी है, उसका सारा स्टॉक भी रेडी है। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हमें थोड़ा स्पेस और मिल जाता है, ऊपर फ्लोर्स भी हैं शॉप के, या फिर साइड वाली शॉप, कुछ भी प्लान कर रहे हैं अभी। क्या अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता उस चीज के बारे में। इसमें मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जिस दिन आपने ग्रैंड ओपनिंग की इस रेस्टोरेंट की, आपके फादर, आपके फैमिली मेंबर्स, सब रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स के रिलेटिव्स, उनके फैमिली मेंबर्स सब मौजूद थे। हाँ जी सर। तो फादर साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो सर एक नमी थी कि लाइक कि एक कि बेटे ने वो काम कर दिखाया जो हर माँ बाप एक सपना देखता है कि उनका बेटा एक सक्सेसफुल इंसान बन पाए, एक सफल इंसान, सही इंसान, एक पवित्र इंसान बन पाए। वो आपने सपना सफल कर दिया उनका। सर देखो, मैं यहाँ पे अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बोलूंगा, बेटर मैं अपने आप को भी लर्नर ही बोलूंगा। ये तो आपकी महानता है, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी आप फिर भी आप कह रहे हैं सीखना, और वास्तव में सीखने का नाम ही जिंदगी। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी ये पहली ही हमारी सीढ़ी है। ठीक है, हमने एक बनाया कि लाइक घर की तरह इसको बनाया कि लाइक प्यार जहाँ मिले, फूड जहाँ पे सर वो प्यार से हो। बिल्कुल, ठीक है। जो भोजन जा रहा है अगर वो प्यार से बना है वो अमृत का काम करेगा, और यदि भोजन आपको दुखी होकर किसी को बना रहे हैं, खिला रहे हैं, तो जहर का काम करेगा, उससे कोई शरीर को फायदा नहीं। वी डिसाइडेड कि हम फूड को सर्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी बारबेक्यू को होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जैसे हमें स्पेस मिल जाता है। ठीक है, तो हमें ये था कि अब जींद वाले लोगों के लिए कि एक छोटे रेस्टोरेंट में बेटर क्वालिटी ऑफ फूड, क्योंकि अब जिस मार्केट में हम बैठे हैं, जिस एरिया में हम बैठे हैं, अगर हम अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, मेरा फ्रेंड सीए फाइनल तक जाके वापस आया है जी, मैं अपनी एक मैनेजर लेवल की जॉब छोड़ के आया हूँ। लोगों ने मेरे को बोला कि लाइक यार क्या डिसीजन ले रहा है, इतने अच्छे पैकेज पे है, क्या करेगा। लेकिन एक होता है ना कि लाइक जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, वही डिसाइड करता है कि आपको सिर्फ नौकर बन के नौकरी नहीं करनी है, आपको एक बिजनेसमैन, एक सफल बिजनेसमैन बनना है, जिसके अंतर्गत आपके अधीन लगभग 50 आदमी काम करें और उन लोगों को रोजगार मिले। बिल्कुल, तो उसलिए सर फिर हमने लाइक कि अभी लोगों को नहीं सुनना है, अभी अपने आप पे कंसंट्रेट करना है कि हो गया बहुत। जॉब क्या है सर कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, देन आप कभी भी दोबारा आप जॉब पकड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और जॉब मैं
कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से एक बार जॉब जरूर करके देखे बंदा, ताकि उसे फील्ड का पता चले कि क्या चल रहा है, मार्केट में क्या है, क्या है, अच्छे बुरे दिन कैसे आपने उसको फेस करना है लाइफ में। अगर आपने अच्छे बुरे दिन नहीं देखे तो आप ज्यादा खुशियां भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और ज्यादा गमों को भी फेस नहीं कर पाएंगे। राइट सर। तो फिर हमने ये स्टार्ट किया सर। आज हमें लाइक फरवरी से हमने 5 फेब से स्टार्ट किया था और अभी 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, अभी रनिंग में है। बस अभी एक्चुअली हमने सर मेन चीज जो है, अभी तक आप भी देखेंगे, सब देखेंगे, अभी हमने कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं किया है, नहीं किया, ठीक है। रीजन बिहाइंड दैट कि लोगों ने हमें काफी बोला कि पैम्पलेट छपवाओ, वो डिस्ट्रीब्यूशन करवाओ और कुछ डिजिटल। एक्चुअली क्या रहता ना सर कि अभी हमें क्या चीज देखनी थी, हमें अभी फीडबैक लेना था जी, कि 3 महीने हमने सिर्फ वेट किया है इस चीज को लेके कि लोगों का फीडबैक क्या है, हमें किस आइटम्स को लेके कमी है जो उसको इम्प्रूव करना है, लोगों को ज्यादा क्या पसंद आ रहा है, वैरायटीज क्या ला सकते हैं। तो हम सिर्फ उस चीज के लिए रुके हुए थे, इसके लिए हमने अभी तक कोई प्रमोशन नहीं किया था। फीडबैक हमें अच्छा मिला, रिपीट कस्टमर आ रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है जी। तो अब इसको एक्सपेंड करने के लिए वी विल ट्राई। अभी हमें कॉल भी आ रहे हैं बिकॉज लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा सेटअप है जी। तो जो विजिट कर रहे हैं हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास हरिद्वार से कॉल आया था जी, और उन्होंने पूछा कि आप फ्रेंचाइजी देने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है सर कि आपसे फ्रेंचाइजी ले रहे हैं हरिद्वार वाले। हाँ जी। बहुत फिर अभी हमने उनको भी स्टॉप किया, अप्रोच किया है कि लाइक नहीं, अभी हमें खुद एस्टेब्लिश होना है बहुत बड़े लेवल। अभी हम खुद सेटिस्फाइड नहीं है किन्हीं चीजों को लेके। जब हम प्रॉपर हो जाएंगे देन वी कैन फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटेड टू फ्रेंचाइजी। राइट सर। तो अभी यही है सर, ये जर्नी अभी तक रही है। सर सिद्धार्थ जी, आपकी बहुत प्रेरणादायक यात्रा है। हमारे दर्शक और मैं खुद जानना चाहता हूँ, मार्केट में, शहर में बड़े बड़े होटल्स हैं, 2 स्टार 3 स्टार, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है, अलग अलग प्रकार के रेस्टोरेंट भी हैं, अलग अलग वो कस्टमर को कुछ कंसेशन देते हैं, कुछ उनको लुभाते हैं एक तरीके से। तो हम जानना चाहते हैं आपका रेस्टोरेंट किस प्रकार से इस रेस्टोरेंटों की, होटलों की भीड़ से किस प्रकार अलग है और क्यों आपके पास कस्टमर आए और कैसे वो उसको आपको उस भीड़ में से अलग देख पाए। तो सर एक्चुअली क्या है ना, देखो फूडी हम खुद थे, इंटरेस्ट था जी। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि हमने कुछ यूनिक ला दिया और कर दिया, ठीक है, चीजें वही हैं। बस एक कहते हैं ना कि जैसे एक माँ परोस के खाना खिलाती है जी, और एक हमें कुछ अननोन स्ट्रेंजर पर्सन खाना खिलाता है जी। तो वो जो प्यार मिसिंग होता है ना, हाँ, हमने बस वो ऐड किया। क्या बात। तो जितने भी कस्टमर होंगे आप उनसे पूछेंगे कि हम हर एक कस्टमर से 99% ट्राई करते हैं, खुद सीट से उठ के जाते हैं कि फीडबैक कैसा है जी, या काउंटर पे बिलिंग हो रही है तो फीडबैक हम जरूर लेते हैं हर एक कस्टमर का कि आपको कहाँ पे हमारे उसमें कमी लगी है, क्या लगी है, ताकि हम आपको उसी टाइम, मतलब कि नेक्स्ट टाइम उसी तरीके से आपको परोसे। क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना इम्पोर्टेंट है। कस्टमर को पैसा नहीं चाहिए, कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि आज मैं 50 रुपए लगा रहा हूँ तो मुझको उस 50 रुपए का रिटर्न उस वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है जी। सिद्धार्थ जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी आदमी बिजनेस करता है, कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता है, कोई रेस्टोरेंट होटल बनाता है, एक सामाजिक दायित्वों का भी एक जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल सर। तो मिस्टर सिद्धार्थ और आपके जो कुलीग मिस्टर वरुण जी हैं, कोई आपने विजन ऐसा रखा है इसका कुछ हिस्सा, कुछ अमाउंट सामाजिक दायित्वों का निर्वहन या समाज के उत्थान के लिए आप उसको यूटिलाइज करेंगे? क्योंकि किसी भी एक सफल कंपनी के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, जब तक आप समाज के लिए भी कुछ नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो कंपनी जिस बुलंदी तक पहुंचनी होती है उस बुलंदी तक नहीं पहुंच पाती। तो मिस्टर सिद्धार्थ और मिस्टर वरुण जी का क्या माइंड डिसाइड किया गया है कि क्या कॉन्सेप्ट लेके चलना है समाज को नई दिशा और दशा देने? तो बेसिकली सर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये रेस्टोरेंट अभी मैंने वो पार्ट ऐड नहीं किया था जी, इस रेस्टोरेंट से पहले भी हम दोनों एक एनजीओ से जुड़े हुए थे। क्या बात है। जो कि टपरीवास कल्याण समिति के नाम से है, जेल में ही। क्या बात है, ग्रेट सर। तो वहाँ पर जब हम लाइक मास्टर्स में MBA भी कर रहा था, जब मैं घर पे आता था छुट्टियों में, तो हम वहाँ पर पढ़ाने जाते थे। क्या बात है, ग्रेट सर। ये एक छुपा हुआ चेहरा था मिस्टर वरुण और सिद्धार्थ जी का कि आप पढ़ते पढ़ते भी समाज सेवा का काम कर रहे थे। तो हम लाइक छुट्टी होती थी, घर पे आते थे, 2-3 दिन की छुट्टियां होगी तो हम स्लम एरिया में जाते थे, बच्चे इकट्ठे करते थे और उन्हें पढ़ाते थे।
ठीक है। तो उन्हें गाइडेंस मिला, हमें अच्छा मिला कि हमें बच्चे मिल रहे हैं, तो एक लगाव सा था वहाँ पे। तो अभी हमने डिसाइडेड ये किया, बिकॉज अभी इट्स ए न्यू स्टार्टअप जी। तो अभी अर्निंग किसी भी बिजनेस में अगर हम लेके चले, फर्स्ट डे से अर्निंग हम नहीं सोच सकते हैं जी। ठीक है। पर मोटिव हमारा अर्निंग का नहीं है, मोटिव हमारा नाम कमाने का है। क्या ठीक है? बात है, क्या बात है। तो अभी हमने क्या है 3 महीने हुए हैं, जैसे जैसे हमें लगेगा कि हमारे पास ग्रोथ हो रही है जी। हमारे पास चीजें का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है जी। तो उसी को देखते हुए वी कैन अडॉप्ट सम स्टूडेंट्स जी। जिसको हम अडॉप्ट करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, क्या बात है। उनके स्किल्स को लेके, वो चाहे वो कुकिंग में हो या चाहे वो किसी सिंगिंग में हो, चाहे वो लर्निंग में हो। जी। एक्चुअली क्या होता है ना, हमने जब फील्ड में उतरे थे बच्चों से, हम जब हम इंटरेक्ट करते थे, कुछ बच्चे होते थे जिनको पढ़ना पसंद था, कुछ बच्चे होते थे जिन्हें गाना पसंद था, लेकिन उनको एक मेंटर नहीं मिल पाता था। जो मेंटर हमें हमारे एजुकेशन टाइम नहीं मिल पाता, हम बाहर जाके सीखने गए, वो उनको भी कमी थी जी। तो वी डिसाइडेड कि लाइक अगर कुछ होता है तो हमें कुछ ऐसा करेंगे जी। हाँ मे बी हम टाइम उस टाइम ना दे पाए जी। बट हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इतना अच्छा कर रही है उनके साथ टाई अप करके करके। और आप कुछ अच्छा समाज के लिए करने जा रहे हैं। बिकॉज मैम के लिए भी एक थैंक्स बोलना चाहूंगा जो कर रहे हैं, जैसे टपरीवास कल्याण समिति है और भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो स्लम एरियाज के बच्चों को लेके एक्टिव हैं काफी ज्यादा। तो उन लोगों के साथ हम बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे इन फ्यूचर, उनको अप्रोच भी करेंगे खुद से भी अगर वो नहीं आ रहे हैं जी। एंड देन समाज में एक अच्छे साथ सबके साथ लेके चलना। जैसे आपने उन बच्चों का जिक्र किया, स्लम बस्ती के बच्चों का, उनके साथ आपका पुराना रिश्ता, आप उनको जाकर पढ़ाते थे, ये एक छुपा हुआ पहलू था आपका जो आपने नहीं शेयर किया हमारे साथ उस समय, लेकिन अब वो बात आई है। तो कभी दिमाग में आता है ऐसे बच्चों को साल में, पूरे 1 साल में कभी किसी एक दिन ऐसे बच्चों के साथ आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ आउटिंग का कुछ ऐसा प्लान है दिमाग में? सर लाइक हमने पहले भी किया हुआ, वो न्यूज में भी एक हेडलाइन आई हुई थी जी। मैं आपके पास उसका शायद अगर स्क्रीनशॉट चेक करूंगा, मिला तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा जी। हमने डिसाइड किया था, बीच में एक प्लान आउट लेके आए थे कि अब जब भी बर्थडे सेलिब्रेशन होगा ना, केक वहां काटेंगे। क्या बात, ठीक है, बहुत उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे अपना हैप्पीनेस मोमेंट जी। तो हम उस टाइम भी स्कूल जब स्टूडेंट थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सबको अच्छा लगता था, वो भी आगे निकल के आए जी। तो बच्चों ने अपना जो बर्थडे है वहाँ सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया उनके साथ। क्या बात। तो हम उस टाइम लाइक जितना जो भी हो सकता था स्टूडेंट लाइफ में, बिकॉज हमारे पास अर्निंग नहीं होती थी जी। बिस्कुट्स हैं, पेटीज हैं, पेस्ट्रीज हैं जी। साथ बैठ के खुद लेके जाते थे, बनाते थे, खाते थे, वो वाला काम क्या था। बात है सर। तो अभी प्लान यही है कि जैसे जैसे हैप्पीनेस शेयर करनी है, हाँ। चाहे वो कोई भी हो। जी। सिद्धार्थ जी, मेरा अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, जिस प्रकार से आपने संगीत की बात की, आज कॉन्सेप्ट है खाना, अच्छा खाना मिल जाए और एक अच्छा संगीत मिल जाए तो व्यक्ति, आज ये भागा दौड़ की जिंदगी में आदमी तनाव के माहौल में है, अगर अच्छा खाना मिल जाए और अच्छा संगीत मिल जाए तो उसका जीवन स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और इसी चीज़ के ढूंढने के लिए लोग होटल रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या मिस्टर सिद्धार्थ और मिस्टर वरुण जी का कोई ऐसा प्लानिंग है कि वीकेंड पे या मंथ में 1 टाइम कोई अच्छी लाइव आप म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा के साथ उनको, लोगों को डिनर करा पाएं? सर एक्चुअली अभी क्या है ना, हमने फीडबैक जो लिए, अभी हम उसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम अलग चल रहे हैं कि हम कोई बाहर से सिंगर हायर नहीं कर रहे हैं। जी जी, लोकल का ही कोई अच्छे टैलेंट हैं हमारे पास टैलेंटेड हैं बच्चे, बहुत हैं जी। अगर मैं मेरे सर्विस वालों की बात करूं तो मेरे पास एक बॉय है, लाइक सर्विस में है जी, वो भी बहुत अच्छा गाता है। क्या बात, ठीक है जी। उसका मन है खुद की एक बार ब्रोज नेशन में बैठ के मेरे को भी लाइव सिंगिंग करनी क्या है, बात है, क्या तो बात वो है। चीजें हमने प्लान आउट की है, लेकिन वो हम अभी इसलिए रुके हुए हैं कि हमें वो स्पेशल ओकेजन पे हम जी। फील देना चाहते हैं जी, जी। क्योंकि डेली इट्स हार्ड टू अस आल्सो, जी, जी। क्योंकि कॉस्टिंग वगैरह सब देखना पड़ता है, जी। बिजनेस है जी। कि ऐसा नहीं है कि बोल दिया और हो गया, सारी जी। चीजों को लेके चलना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो प्लान आउट है, काफी चीजें हैं और काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो जी। जींद वालों ने अभी तक खाई भी नहीं है। मेन्यू में हम वैसी वैरायटीज भी लाने की सोच रहे हैं जी। तो होप सो सबकी बेस्ट हो जाए, जी। तो हर एक चीज का हम एक्सपीरियंस कराने के लिए आगे करेंगे जी। तो अपना जो रेस्टोरेंट है प्योर वेजिटेरियन है या नॉन वेज है, किस प्रकार से? सर ये जो हमारा रेस्टोरेंट है ये प्योर वेजिटेरियन है। क्या बात। लाइक कुछ चीजें होती हैं जिसमें लोगों को एक डाउटफुल रहता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे नॉन वेज मटेरियल का यूज भी किया जाता हो उसकी रॉ मटेरियल की मेकिंग्स वगैरह के लिए, बट हम वो चीज नहीं करते हैं। अगर उसमें यूज होता है तो हमने वो आइटम मेन्यू में रखा ही नहीं है। क्या चलिए सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार।
और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ, जब इस प्रकार की इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज जिन्होंने मतलब खुद 9th क्लास में ग्रास कटिंग की और उस पैसे की कीमत को समझा, और आज वो अपने इस बिजनेस में, इस रेस्टोरेंट की फील्ड में लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं अपने अच्छे भोजन की वजह से, अच्छे रेस्टोरेंट फैसिलिटीज की वजह से। और जो लोग अच्छा खाना पसंद करते हैं वो जरूर आए इस रेस्टोरेंट पे। और प्योर वेजिटेरियन आपका ये रेस्टोरेंट है। आपका द ब्रोज नेशन टेस्ट ऑफ ग्रिल आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। आप सब आइए, टेस्ट कीजिए, अपने परिवार दोस्तों के साथ अपने फंक्शंस सेलिब्रेट कीजिए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से आप सबको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।